जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपने कार्य में लगे होंगे। और इस वक्त आपका कार्य है साथियों केवल पढ़ाई करना, क्योंकि आपको बनना है टॉपर्स। समय मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस कम है, दिन प्रतिदिन हमारे पास समय कम होता जा रहा है। जब आपका कोर्स शुरू हुआ था अप्रैल के मंथ में 16 अप्रैल को, तब आपने सोचा था कि मेरे पास अभी बहुत लंबा समय है। अप्रैल से मई गुजरा, फिर जून गुजर गया, जुलाई गुजर गया, अगस्त, सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर के इंतजार में थे, अक्टूबर भी आधा खत्म हो गया, लास्ट चल रहा है। आप किसके इंतजार में हो? एग्जाम के डेट के इंतजार में हो क्या? वो भी आ जाएगी जल्द। तब कब पढ़ोगे? अब उससे शुरू कर दो बैठर से। और आज वन शॉर्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय के चैप्टर से। जो पहला एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को पानी लेकर के बैठिएगा। कोई बच्चा हिले डुलेगा नहीं अगले 1 से 1.5 घंटे तक। ये क्लास वन शॉर्ट है और वन शॉर्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को बहुत ही विधिवत तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत आसान से सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने जो मैंने पिछले क्लास में वर्क दिया था त्रिकोणमिति के परिचय में, उसको आप याद करके जरूर आए होंगे। अगर आप याद किए होंगे तो ये क्लास आपके लिए और आसान हो जाएगी। आइए साथियों शुरू करते हैं आज के इस प्रश्नों की वेला को। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहले सवाल के अकॉर्डिंग हम एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज एबीसी, ध्यान दीजिएगा। चलिए सवाल कह रहे बी यहां पर समकोण है, समकोण हम सभी को पता है यहां पर बनता है, तो बी को हम यहां लिखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी अगर आप समझने का प्रयास करेंगे। मैं यहां पर ए मानता हूं, ए बी सी। चलिए यहां पे लिखा है ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है। चलो भाई, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, बीसी का मान 7 सेंटीमीटर, इसका मान 7 सेंटीमीटर है। चलिए 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले कह रहा है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, दो प्रश्नों का जवाब देना है। और इन दो प्रश्नों का जवाब देने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये अपना कर्ण क्या होता है। तो फटाफट मेरे बच्चा पार्टी कमेंट करके बताओ कि आप सभी को इसका सूत्र पता है, कौन सा सूत्र लगेगा। तो मैं मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कर्णक भुजा। तो सबसे पहले AC का होल ऑफ स्क्वायर बराबर AB का होल ऑफ स्क्वायर प्लस BC का होल ऑफ स्क्वायर, किसके यूज से? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें AC का मान निकालना है, AC का होल ऑफ स्क्वायर, AB का मान 7 सेंटीमीटर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस BC 24 सेंटीमीटर का होल ऑफ स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो AC का होल ऑफ स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। कितना होता है? 576। चलिए सेंटीमीटर मत लिखिए अभी, तो लास्ट में हम लोग डाटा लिख लेंगे। तो AC स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, अंडर रूट। तो जब आप इसे जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? जब आप इसे जोड़ेंगे तो 625 आएगा, और अंडर रूट 625 का मान होगा 25 सेंटीमीटर आ गया। चलो AC का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। पहले जब भी सवाल लगाएंगे पहले हमको एक भुजा पता निकाल नहीं है तो निकाल लेंगे। तीनों भुजा का जब तक मान नहीं पता होगा तब तक आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। अब आइए हल करते हैं प्रश्न नंबर 1 को। प्रश्न नंबर 1 के पहले भाग को कह रहा कि साइन ए का सूत्र क्या होता है? ए की सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा
बटा 90 डिग्री की सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, चलो भाई फटाफट बताइए, सम्मुख का मतलब क्या होता है? सम्मुख का मतलब सामने वाला। तो ए की सम्मुख भुजा, ए जो इसके सामने कौन है? ये है, तो इसका क्या होगा? 7 हो जाएगा ऊपर वाले का मान। 90 डिग्री यहां पर बनता है, इसके सामने की भुजा 25। तो पहला आंसर आपका हो गया। इसी में है दूसरा कॉस ए। कॉस ए का मान कितना होगा? कॉस ए का लिए सूत्र लगाएंगे। याद रखिए साइन में दोनों सम्मुख होते हैं, लेकिन कॉस में ऊपर वाला संलग्न होता है। तो ए की संलग्न भुजा, ए की संलग्न भुजा आई अपान में 90 डिग्री को बोलो समकोण। समकोण की सम्मुख क्या है? सम्मुख भुजा। यह सूत्र है, थोड़ा इसको याद कर लो भैया, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ए की संलग्न भुजा क्या है? ए की संलग्न भुजा ये है, क्या है? ये है, इसका मान 24। 90 डिग्री की सम्मुख भुजा कौन है? ये है, तो ये होगा 25। क्या होगा? 25। क्लियर हो रहा है चीजें कि नहीं क्लियर हो रहा है? बताइए, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चा पराठे? हो रहा है। चलिए आगे इसमें देखता हूं मैं आपको। ये दूसरा अपना प्रश्न, दूसरा प्रश्न है साइन सी। साइन सी, साइन में दोनों सम्मुख होते हैं, ऊपर भी होता है सम्मुख, नीचे भी सम्मुख होता है। मैंने सी ले तो लिखेंगे सी की सम्मुख भुजा। सी की सम्मुख भुजा नीचे 90 डिग्री की सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग। मैं बात करूं साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सी की सम्मुख भुजा, सी यहां पर है, सम्मुख ये 24 हो जाएगा। 90 की सम्मुख भुजा, 90 इसकी सम्मुख भुजा ये 25 हो जाएगा। चीजें समझिए, बहुत ही आसान है। अब अगला है इसी के अंदर कॉस सी। क्या है? कॉस सी है ना। कॉस में क्या ट्रिक है? ऊपर वाला संलग्न होता है, नीचे वाला सम्मुख होगा, और नीचे हमेशा 90 डिग्री लेंगे। तो कॉस क्या है? तो लिखेंगे सी की संलग्न भुजा। सी की संलग्न भुजा और 90 डिग्री की सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, इसे थोड़ा टाइम ले रहा हूं। मैं सवाल 1 मिनट के पहले लग जाएगा, आप भी लगा देंगे। अब देखिए, सी की संलग्न भुजा, संलग्न साथ वाला, तो संलग्न 7 है। 90 डिग्री की सम्मुख भुजा ये 25 डिग्री है, तो 25 सेंटीमीटर। तो अभी आपको समझ में जरूर आया होगा कि मैंने कैसे सारे आंसर्स को पुट कर दिया है आपको लेकर के। तो आंसर कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर? ये आंसर ही मेन मोटिव होता है एग्जामिनर के लिए। तो लिखेंगे अतः साइन ए इक्वल टू 7/25 कामा कॉस ए बराबर 24/25। ये हो गया पहले का आपका। दूसरे का क्या है? साइन सी इक्वल टू 24/25 कामा कॉस सी इक्वल टू 7/25। और यही आपका क्या है? आंसर है। वो बच्चा बैठी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आसान है चीजें कि नहीं आसान है? मैं कहता हूं बहुत ही आसान है, आप कर ले जाएंगे। बस आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर कर पाएंगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस से ही आ सकता है। मैथ जैसा आसान सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वही चीज आपके लिए कठिन हो जाती है। भाई बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में उम्मीद करता हूं आपको आया होगा। और इसी क्रम में मैं आपको लेकर के चलता हूं अपने अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि आपको अच्छा स्कोर देगा। अगर ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिए, आपको 4 नंबर जरूर मिलेगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे टॉपर्स क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखेंगे। ये सवाल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है।
अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया तो आगे चीजें बहुत ही चीजें जो हैं वो समझ में आने लगेंगी। लेकिन अगर आप गड़बड़ करेंगे तो सारी चीजें गड़बड़ होने लगेंगी, तो आपको गड़बड़ करने की जरूरत। चलिए देखते हैं इसका हल कैसे होगा। लिखा है आकृत 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये आपकी आकृति आपके बुक में बनी हुई है, जिसमें लंब आपका देके रखा है 12 सेंटीमीटर और 13 देके रखा है कर्ण, और ये अपना क्या है 90 डिग्री की भुजा है, तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। एंगल क्यों है, तो यहाँ पर क्या देके रखा है, ये आपका लंब है। क्या साथियों, लंब, ध्यान दीजिएगा, ये दिया है लंब कितना देके रखा है 12 सेंटीमीटर, कर्ण कितना देके रखा है 13 सेंटीमीटर। आधार निकालना है, क्या निकालना है, आधार निकालना है, आधार का क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र याद रखिएगा, मैंने बताया भी इससे पहले वाले क्लास में कि आधार का होल ऑफ स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का होल ऑफ स्क्वायर। आधार हमें निकालना है, आधार कितना है यहाँ पर क्यू आर है, तो क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर, कर्ण कितना है 13, 13 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस करना है ना, माइनस लंब कितना है, लंब है आपका साथियों 12 का होल ऑफ स्क्वायर, मतलब क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का 169 हो जाएगा और माइनस 144 हो जाएगा। तो क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 25 हो जाएगा, और क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। जैसे कि 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, और अंडर रूट 25 का मान 5 होता है। अब यहाँ पे हमको मान ज्ञात करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमें मान ज्ञात करना है हमें कि tan p माइनस cot r का, आखिरकार क्यू आर का मान 5 आया है। ध्यान दीजिएगा, चीजें तभी आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, अगर नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगा। सवाल ये कह रहा है कि tan p, tan बराबर लंब बटा आधार होता है, tan p मतलब लंब बटा आधार होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये लंब है और ये आधार है कि नहीं। लेकिन अगर इस तरीकों को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे तो इससे दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि वहां पे जो यहाँ पर आर लिखा है, यहाँ पर पी लिखा है, थीटा तो लिखा नहीं, तो देखिएगा ध्यान से, टैन के लिए सूत्र होता है, पी लिखा तो लिखेंगे पी की सम्मुख भुजा, पी की सम्मुख भुजा अपान पी की संलग्न भुजा माइनस कॉट आर के लिए तो इसका उल्टा आर के संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। ये सूत्र याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में यही सवाल फंसते हैं बच्चों से। और आर की सम्मुख भुजा, आर की सम्मुख भुजा। अगर बोर्ड एग्जाम में सवाल गलत ना हो होना आपसे चाहे तो भी नहीं होगा, अगर आप जान जाएंगे पी की सम्मुख भुजा, पी यहाँ पर ऐसा सम्मुख भुजा कितना होगा, यही तो होगा ना सम्मुख भुजा, तो ये क्या हो गया 5। ध्यान दीजिएगा, तो मैं यहाँ पे रख दूं 5। पी की संलग्न भुजा, पी की संलग्न भुजा आपका 12 हो जाएगा, माइनस आर की संलग्न भुजा, आर का संलग्न भुजा कितना आएगा, तो ये 5। पी की और आर की सम्मुख भुजा, आर की सम्मुख भुजा तो ये है 12। अब बताओ भाई, 12 नीचे कॉमन हो जाएगा, 5 माइनस 5 कितना आएगा 0/12, और 0/12 और 0 ही तो आएगा, यही आपका आंसर हो गया। आप यहाँ पर भी इसको काट सकते थे, यहीं पर भी आप 0 लिख सकते थे, लेकिन मैं स्टेप को समझाया है जैसे कि आपको कोई भी डाउट ना हो। सबसे पहले जो मैंने अभी तक 2 सूत्र आपको दिया है, साइन के लिए दे दिया है, अब वहां पे ए हो कुछ भी उसे नहीं, मतलब सम्मुख और संलग्न वाला याद कर लो, सम्मुख और 90 डिग्री कोण के सम्मुख वाला याद कर लो, तीनों चीज याद कर लीजिए। मैंने साइन का बताया, कॉस का बताया, यहाँ टैन और कॉट का मैंने बता दिया है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही गलतियां बच्चे कर देते हैं और यही सवाल गलत हो जाता है। देखिए वैसे तो हमारा कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब होता है। अब यहाँ से अगर हम आधार 5 लेते हैं
और लंब 12 लेते तो यहाँ तो सही हो जाता। लेकिन साथियों हमारा tan में गड़बड़ा जाता। क्या tan में? कि tan बराबर लंब बटा आधार होता है। 12/5 लेते कि नहीं लेते? तो सवाल कहाँ लगता? गलत हो जाता। ये चीजों को समझिए, चीजें बहुत आसान है। तो मैंने अभी आपको समझाया क्वेश्चन नंबर 2। इसी क्रम में मैं समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। लिखा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले जब भी इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम में आएंगे आपको कुछ नहीं करना है, बस टेंशन फ्री रहना है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाओ 90 डिग्री वाला, मतलब एक समकोण त्रिभुज बना लो। ओके, चलो नाम देते हैं। इसको हमने नाम दिया ए, इसको हमने नाम दिया बी, इसको हमने दिया सी। ओके, यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटा कक्का से मैंने क्या बताया था? लंब बटा कर्ण। ऊपर वाला लंब होगा, नीचे वाला कर्ण होगा। अब पहले हम ए बी तो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे। तो मैंने ए बी मतलब आधार का सूत्र मैंने यहाँ पर क्या बताया? कर्ण से लंब को स्क्वायर करेंगे, मतलब कि ए बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर ए सी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस बी सी का होल ऑफ स्क्वायर। ए बी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी कितना है? 4 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ए बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 माइनस 3 त्रिका 9। तो ए बी इक्वल टू √7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और स्क्वायर से यहाँ हटेगा तो रूट लग जाएगा। तो ए बी का मान कितना हो गया? √7। तो हम यहाँ लिख देते ए बी का मान कितना हो जाएगा? √7। अब आइए हमें मान ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए कॉस ए, कॉस ए, कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, मतलब कि √7, अंडर रूट कितना है? 7/4 होगा। और tan थीटा बराबर, तो tan ए बराबर लंब बटा आधार होता है, तो 3/√7 होगा। यही करने से आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अब बताओ भाई, कठिन है या आसान है? मुझे लगता है आपको धीरे धीरे आसान लगने लगा होगा, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों पे ज्यादा आपको फोकस देना होगा, क्योंकि अगर गलत होंगे नॉर्मली केस में तो ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में गलत हो सकते हैं। जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 करवाया और क्वेश्चन नंबर 2 भी करवाया, इन दोनों सवाल में आपको ज्यादा मेहनत करना है और सूत्र को याद करना है। बाकी ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा चीजें आपको रिकॉल होंगी, रिकवरी होगा और चीजें समझ पाएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 समझ में आए कि नहीं आए? तो आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न अपना है क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही आसान है। बस आप लोग देखिए और उसको सीखने का प्रयास करिए। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। जो चीज ना समझ में आया करें कृपया कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम लोग आपके अपनी गलतियों को भी देखेंगे और उसको दूर करेंगे, जिससे कि आपको अच्छी चीजें आप तक पहुंचे। मैं कोशिश यही करता हूं कि हर सवाल का निचोड़, हर सवाल का कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचे, जिससे कि आपको समझ में आए। तो आइए प्यारे ब्रिजेशंस आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे ब्रिजेशंस अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, ये सारी चीजें ध्यान से देखिएगा। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। ठीक है, 15 कॉट ए बराबर 8 देके रखा है। तो हम लोग पढ़ के रखे मैथ में कि इधर जो गुणे में होता है नीचे इधर भाग में आ जाता है। तो कॉट ए बराबर कितना होगा? 8/15 होगा। बस एक हम लोग त्रिभुज बनाएंगे अपना समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमारा त्रिकोणमिति के अंदर साथियों समकोण त्रिभुज काम ही करता है। हम इसे ए मानते हैं, इसे हम लोग बी मानते हैं, हम लोग सी मानते हैं। कॉट ए देके रखा है और कहा है साथियों, कॉट का मतलब साथियों टेन का उल्टा है। टेन बराबर होता है लंब बटा आधार। तो कॉट क्या क्या होगा? आधार बटा लंब होगा। मतलब ये आधार दे के रखा है और ये लंब दे के रखा है। चीजें समझिएगा, घबराइएगा नहीं।
अगर आप घबरा जाएंगे तो चीजें आपको समझ में नहीं आने वाली हैं। अब देखिए ध्यान से, अब हम इस AC का मान निकालेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि AC का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का होल ऑफ स्क्वायर प्लस BC का होल ऑफ स्क्वायर। अब AC हमें निकालना है, इसको ऐसे ले लेंगे। AB का मान 8 है, 8 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ पर 15 का होल ऑफ स्क्वायर। अब आगे देखिए, AC का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 225। 15 का स्क्वायर 225 है, याद कर लीजिए। और AC का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और ये 2 स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पे, तो जगह अंडर रूट 289। और याद कर लीजिए, अंडर रूट 289 का मान होता है 17, मतलब कि AC बराबर कितना आ जाएगा, 17। तो AC का मान कितना आ गया, 17। अब हमें ज्ञात क्या करना है, लिखेंगे इसलिए, क्या, इसलिए साइन A इज इक्वल टू, साइन A बराबर क्या होता है साथियों, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब अपना 15 है, कर्ण अपना 17 है। आया ना आंसर, आया गया। देखिए सेक, सेक A बराबर, सेक किसका उल्टा है बताओ भाई, सेक आपका कॉस थीटा का उल्टा होता है, मतलब कॉस A का उल्टा होता है। कॉस A क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक क्या होगा, कर्ण बटा आधार होगा। क्या होगा, कर्ण बटा आधार होगा। चलिए, कर्ण क्या है, कर्ण आपका 17 है और आधार आपका 8 है, और यही आपका आंसर होगा। बताओ चीजें आसान है कि नहीं आसान है, बहुत ही आसान है। यहाँ 2-2 मिनट लग रहा है सवाल को लगाने में, 2-2 मिनट सही नहीं लग रहा है, कितना आसान सवाल है। आप भी लगा ले जाओगे, कब लगा ले जाओगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा बेटर आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेस्ट बनते जाएंगे साथियों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। याद करिए, मैंने पिछली क्लास में आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था, 6 प्रकार के होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। उन सभी में से 6 में से एक देख के रखा है सेक थीटा का, और इसकी मदद से हम लोग निकालेंगे अपने अन्य सभी, मतलब जो 5 बचे हुए हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। दिया है कि क्या देके रखा है, सेक थीटा बराबर 13/12। ध्यान दीजिएगा, आप समझेंगे चीजों को तो अच्छी चीजें समझ में आएंगी आपको। अब यहाँ पे एक त्रिभुज बनाइए आप सभी लोग, त्रिभुज ऐसे बनाएंगे। मैंने बताया सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण कितना है आपका, 13 है। आधार आपका कितना है, आधार आपका 12 है। हमें ये निकालना है, ये A है, ये C और ये B है। तो देखिए AC स्क्वायर बराबर, अब AC क्यों लेंगे भैया, AC पहले नहीं लेंगे क्योंकि हमें निकालना तो BC है। तो मैंने पिछली क्लास में सूत्र बता ही दिया था कि BC का होल ऑफ स्क्वायर बराबर AC का होल ऑफ स्क्वायर माइनस AB का होल ऑफ स्क्वायर। तो BC का होल ऑफ स्क्वायर, AC कितना है 13, 13 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस AB 12 का होल ऑफ स्क्वायर। तो BC का होल ऑफ स्क्वायर 13 का 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो BC अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पर, और स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा इधर, और 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा साथियों। तो BC इक्वल टू 5 आएगा। तो अपना कितना आया, 5 आएगा। ओके, समझ में आया। अब देखिए आगे, आगे हमें निकालना अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। तो लिखेंगे, लिखेंगे इस अतः इसलिए अन्य सभी त्रिकोण, क्या, त्रिकोण मितीय अनुपात का मान। शुरू करेंगे साइन थीटा से। तो साथियों साइन थीटा मतलब साइन A लिया, तो साइन A बराबर क्या होता है,
लंब बटा होता है कर्ण। तो लंब कितना देके रखा, 5 देके रखा है। कर्ण कितना देके रखा, 13। साइन के बाद कॉस आएगा। कॉस ए बराबर साथियों आपका होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना यहाँ पर 12 है, कर्ण यहाँ पर कितना 13 है। फिर आएगा tan थीटा। tan ए बराबर आता है आपका लंब बटा आधार। क्या आता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना देके रखा है, लंब यहाँ पर 5 देके रखा है। चलिए आधार कितना देके रखा है साथियों, 12 देके रखा है। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, चीजें समझ में आएंगी, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, चीजें समझ में आने लगेंगी ऑटोमेटिक। अब आगे देखिए, tan के बाद आता है कॉसेक। तो कॉसेक ए, और कॉसेक होता है साइन का उल्टा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। और ये हो जाएगा 13/5। चलिए कॉसेक के बाद हमारा सेक था, लेकिन सेक हमारे पास ऑलरेडी से पता है, तो अपना कॉट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉट ए बराबर, कॉट होता है tan का उल्टा। तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। वो आधार का मान कितना है साथियों, 12, और लंब का मान कितना है, 5। ये आपका आंसर हुआ। इतना करने से लगभग 4 नंबर का आंसर ये है। 4 नंबर का सवाल है, आपको मिलेगा। बताओ प्यारे भाइयों, प्यारे ब्रिजिशियंस, ये आपको कठिन लग रहा है या सरल लग रहा है ना आसान? चीजें बहुत ही आसान है, बस आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस करिए, मेहनत करिए, तो चीजें आपको और जल्दी समझ में आएंगी। तो अभी तक हम लोग हल कर चुके हैं अपने प्रश्नावली 8.2 के हाफ को। मतलब उसमें लगभग 10 सवाल हैं लगाने वाले, और एक ऐसा तो ऑब्जेक्टिव टाइप का सत्य असत्य उसे बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक की बात करें तो उसमें से हाफ हम लोग कर चुके हैं। 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं बहुत ही आसान तरीके से। और ये स्टेप बाय स्टेप मुझे समझाना पड़ा था, बिट्टा समय लगा है। अगर आप इसको एक बार देख लेंगे, पूरा घर पे रिवीजन कर लेंगे, तो आप देखते ही उसका क्या आंसर बता देंगे। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 के सीरीज को। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसे सिद्ध करना है, और इसके पीछे सिद्ध करके तो दिखाऊंगा और सिखाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे थ्योरम आपको समझाऊंगा, जिसे प्रमेय बोलते हैं हिंदी में। अगर थ्योरम सीख जाएंगे तो इसके बेस पर जितने भी सवाल हैं आप लगा ले जाएंगे, और इसका उपयोग हम लोग त्रिभुज को सिद्ध करने में आराम से हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए लिखा है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए एंगल ए बराबर एंगल बी। देखिए कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले सवाल क्या है ये देखिए, सवाल क्या है, हल करते हैं ध्यान से देखिएगा। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। न्यून कोण क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या है, जो 90 डिग्री से कम होता है। तो अगर हम त्रिभुज ऐसे बनाते हैं, मान लेते हैं, चलिए यही दो तो न्यून कोण है भैया, ये तो समकोण है। तो यहां पर ए होगा और यहां पर बी होगा, यहां पर सी होगा। ओके, समझ में आ रहा है, ए बी सी। सिद्ध क्या करना है कि कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो एंगल ए बराबर एंगल बी हमें दिखाना है। चलिए सिद्ध करते हैं। ये 90 डिग्री का कोण है, लिखेंगे चित्र से, चित्र से ध्यान दीजिएगा। कॉस ए बराबर कॉस बी। ओके, यहां पर क्या लगेगा कि ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा अपान 90 डिग्री की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा माए बराबर लगाओ। बी है तो लिखेंगे बी की संलग्न भुजा। क्या, संलग्न भुजा। नीचे
90 डिग्री की सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, भुजा का मतलब सामने, सॉरी भुजा मतलब तो साइड होता है, सम्मुख मतलब सामने होता है। एक की सम्मुख भुजा, ध्यान दीजिएगा अगर चीजों को समझना चाहते हैं तो। एक की सम्मुख भुजा, एक क्या है, इसके सामने वाली भुजा क्या बीसी है। अगर कोई डाउट होगा तो समझ लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा अपान 90 डिग्री की सम्मुख भुजा, ये इसको देखेंगे तो ये ए बी हो जाएगा। चलिए बराबर बी की संलग्न भुजा, बी की संलग्न भुजा ए बी है, क्या है, बी की संलग्न भुजा क्या है यहाँ पर, ए बी है। ध्यान से समझा करो, चीजें समझ में आएंगी, लेकिन कुछ गलती हुई है। ए की संलग्न भुजा, ए सॉरी यहाँ पे ए सी रहेगा। चलिए बी की संलग्न भुजा बी सी हो जाएगा, और बी अच्छे से बना लूं, आप लोग बुरा मत मानिएगा। और 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, यहाँ पर भी क्या होगा, ए बी होगा। ध्यान दीजिएगा, हम ए बी से ए बी को काट सकते हैं, और ए सी बराबर बी सी है। चूंकि ए सी बराबर बी सी है, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी है। क्योंकि लिख सकते हैं आप, क्योंकि बराबर भुजाओं के, क्योंकि बराबर भुजाओं के संगत कोण, क्या संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते। ध्यान से देख लो, समझ लो, सवाल बहुत छोटा लगा है, नंबर बहुत ज्यादा देकर जाएगा, सिद्ध करने वाला सवाल था कि सिद्ध करिए कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, और इसको दिखा के इसको हमने बनाया है। मैंने सूत्र बता दिया था, कॉस के लिए ऊपर संलग्न होता है, 90 डिग्री की भुजा होती है नीचे वाला। मैंने सारी चीजें रख के नीचे कर रहा था, हमने काट दिया। अगर ए सी बराबर बी सी बराबर है चूंकि, तो इसलिए एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि साथियों बराबर भुजाओं के संगत कोण भी बराबर होते हैं। ये क्या है, ये त्रिभुज का एक नियम होता है, इस चीज को याद कर लीजिए। त्रिभुज ही नहीं, जहां पर भी साथियों चाहे वो चतुर्भुज हो, अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे, होते हैं, ये नियम होता है। ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर लगाने में तो छोटा है, समय भी कम लिया हूं आपसे, लेकिन इसको आप प्रैक्टिस पे लाइएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न को भी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो इन सभी का मान निकालना है। तो इस सभी का मान तो हम निकालेंगे। सबसे पहले cot थीटा को हम sin cos के रूप में तो लेकर आए, कैसे लेकर आएंगे, वही त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले यहां पर ए बी सी हम इसको नाम दे देते हैं। cot थीटा बराबर क्या होता है साथियों, आधार बटा लंब होता है। तो ये आपका 7 है, ये आपका 8 है, घबराना नहीं है। हमें AC का मान निकालना है। AC का स्क्वायर बराबर AB का होल ऑफ स्क्वायर प्लस BC का होल ऑफ स्क्वायर होता है। AC का होल ऑफ स्क्वायर बराबर AB कितना है साथियों, 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस BC कितना है आपका 8 का होल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, तो AC इक्वल टू अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13 का 3 हासिल है 1, 6 4 10 11, 113 आया। इसका मान कितना है, 113। कहेंगे भैया ऐसे रूट से बाहर नहीं निकालोगे, तो भैया बताओ कभी 113 का तुम गुणनखंड कर पाओगे, कर लो गुणा। चलो गुणनखंड कर भी ले जाओगे तो रूट से निकलने वाला है नहीं, इसका फैक्टर होगा नहीं, इसका क्यों स्क्वायर रूट होता नहीं है। तो आइए क्यों हम उसका तमेला झमेला करें और इसको सवाल को यहाँ हल करते हैं। सबसे पहले पहले का हल देखते हैं। चलिए
पहला सवाल आपको कुछ लग रहा है कि इसके सूत्र अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं एक सूत्र आपको देता हूं। यहाँ पे जो उपयोग करूंगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में होगा और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा, तो क्या लगाओगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे, वही अप्लाई कर दो यहाँ पे। यहाँ पर इससे से बनेगा पहले से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहोगे भैया एक एकम एक स्क्वायर क्यों नहीं लिखे, तो भैया एक का स्क्वायर एक ही होगा। आगे देखिए, यहाँ पर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब सबका मान पुट कर दूं मैं, एक माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, मतलब 8 बटा अंडर रूट 113, क्या 113। यहां पर स्क्वायर लगा, मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूंगा नीचे। 1 माइनस कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो 7 बटा अंडर रूट 113 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको आगे यहाँ पे लेकर जाऊंगा, एक माइनस 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा, लेकिन जिस संख्या पे रूट लगा होता है उसका स्क्वायर कर दें तो रूट कट जाता है और केवल वही संख्या लिखी जाती है। चलिए यहाँ पर एक लिखेंगे, माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और नीचे फिर 113 ये भी बचेगा। इसके आगे यहाँ पर देखिए आप सभी लोग, हम यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपान 113। गुणा लगाएंगे, कहोगे गुणा के तो मैं इस इधर वाले को पलट रहा हूँ, 113 एक कम 113 हो जाएगा, अभी पलटू नहीं, अभी गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर भी 113 माइनस 49, नीचे का कितना हो जाएगा 113, ये सब एक के साथ है। अब 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 बचेगा, कितना बचेगा 49 बचेगा, नीचे है आपका 113। अब ये बटे में है, पलटोगे उधर जाएगा तो 113 और नीचे 113 में से 49 जाएगा तो 64 बचेगा। यहां से इसको हम लोग काट देंगे और ये आएगा 49 बटा 64 आपका आंसर हो जाएगा। बताओ प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्यारे विदेशियन, समझ में आया कि नहीं आया? आपको क्या लगा था सवाल कठिन है, ये स्क्वायर स्क्वायर देखे घबरा गए थे का? झुकने का नहीं, सवाल के सामने झुकने का नहीं, झुककर क्या फायदा। अब पहला का तो आंसर हो गया, इसी क्रम में हम लोग दूसरे का देख लेते हैं। वो तो बहुत ही आसान है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है और यहाँ पे कॉट थीटा का मान ऑलरेडी देके रखा है, तो क्या हो जाएगा 7 बटा 8 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 7 सता 49, 8 अठाई 64, यही आपका आंसर होगा। अब बताओ इसमें कौन सा मंत्र फूकना है, कौन सा मंत्र, 4 नंबर का सवाल है। क्या कठिन लगा आपको? कोई कठिन वठिन नहीं है, क्या बहाना मत बनाइए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं, मेरे साथ ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में जरूर आएगा। लगातार प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। अब यहाँ पर पढ़ के जाए, घर पे प्रैक्टिस ही ना करें, सवाल सीख कर जाए भैया कल सीख के प्रैक्टिस करेंगे, ये गलत बात है। आप तुरंत प्रैक्टिस करिए, जो सवाल पढ़ के गए हैं उसको एक नया रफ उठा के, बुक उठा के, बिना सॉल्यूशन देके प्रैक्टिस करिए। भले गलत होगा लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं है दुनिया में, प्रैक्टिस करिए चीजें सरल हो जाएंगी। तो आइए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 भी थोड़ा सवाल ऐसे ही लेकिन मजेदार सवाल है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है, ये मत देख के जो कि सिद्ध करने वाला सामने आने लगा। अरे सिद्ध करने वाला सबसे सरल होता है, आंसर तुम्हारे पास है ही। अब आंसर जब पता लग जाए तो क्या क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, लगा ले जाओगे। देखो कैसे, सबसे पहले मैं बता दूं, इधर वालों को एलएचएस बोलते हैं, इधर वालों को आरएचएस बोलते हैं। बायां पक्ष और दायां पक्ष से बोला जाता है। कहा कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब ये दोनों बराबर है या नहीं, तो दोनों हल हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। बस आप डेडिकेशन के साथ इस क्लास को एंजॉय करिए। अब सीखिए, गाना बजा के मत एंजॉय करना। देखिए दिया है क्या कि 3 कॉट ए इज इक्वल टू,
क्या है, कॉट ए इक्वल टू 4 है, तो ये इधर नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर 4/3। त्रिभुज बनाऊंगा मैं आपके सभी के सामने, ए बी सी। कॉट ए, कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर आधार बटा लंब होता है। आधार कितना है 4, लंब कितना है 3। ओके, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी जब आप समझने का प्रयास करेंगे। तो एसी हमें निकालना है, तो एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बीसी का होल ऑफ स्क्वायर। एसी का होल ऑफ स्क्वायर, ए बी कितना है आपका 4, 4 का होल ऑफ स्क्वायर, बीसी कितना है 3, 3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो एसी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिक 9, स्क्वायर हटेगा यहाँ रूट लग जाएगा, तो एसी इज इक्वल टू √25। √25 का मान 5 होता है। एसी कितना आ गया 5, मतलब ये 5 आ गया। अब हम लोग सवाल को हल करना प्रारंभ करेंगे। चलिए, प्रश्न क्या है, 1 - tan स्क्वायर है अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है इज इक्वल टू cos स्क्वायर sin स्क्वायर। ये अपना सवाल है। अब इस सवाल को हम लोग हल करेंगे कैसे, दोनों को साथ में हल करेंगे। 1 - tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर कॉस। कॉस का मान कितना होता है, कॉस होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो 4/5 हो जाएगा। 4/5 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, 3/5 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये कब सिद्ध हो जाएगा, जब इन दोनों को हल करें, दोनों का मान बराबर आ जाए तो है, दोनों का मान नहीं आया तो नहीं है। देखेंगे 1 - 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, ऐसे 1 प्लस 3 त्रिक 9 और 4 चौक 16 बराबर 4 चौक 16 55 25 माइनस 3 त्रिक 9 और कितना आएगा 55 25। चीजें समझिएगा, 16 एकम 16, 16 माइनस 9 नीचे 16 आ जाएगा, 16 एकम 16 प्लस का 9 नीचे आ जाएगा 16। इस 16 से 16 को हम काट भी सकते हैं, यहाँ 25 कॉमन हो जाएगा और 16 माइनस 9। अब मैं यहाँ पे हल करता हूँ, 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पर 7, 16 9 25 हो जाएगा। यहाँ पर 16 में से 9 जाएगा 7, है कितना ये 25। देखो है या नहीं, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। पहले लिखोगे है, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS है। ओके, सवाल यही तो हमसे पूछा था, सवाल हमसे पूछा था कि ये जो पक्ष है इस पक्ष के बराबर है कि नहीं, ये जो लिखा है ये संभव है या नहीं, तो है, क्योंकि LHS बराबर RHS है। पता है भाई कितना आसान सवाल है, आप परेशान हो जाते हो सवाल को देख करके। बहुत सारे बच्चे मुझसे क्या कहते हैं ना सर, ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले भी कुछ कहे काटते हैं, सर ये कैसे लगेगा, उनसे कहते हो कभी सवाल घर पे लगाए प्रैक्टिस। अभी मेरे ऑफलाइन क्लास ले रहा था मैं, तो एक बच्चा मुझसे बोला सर ये सवाल कैसे लगेगा, मैंने बोला कल तो मैंने तुमको बताया था, बोला पढ़ाया ही नहीं गया। कैसे नहीं पढ़ाया गया भैया, क्योंकि उसने रिवीजन नहीं किया। आप भी रिवीजन नहीं करोगे तो फिर इस क्लास को लेने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। मेरा कहना आप रिवीजन करिए, क्रिएटिविटी लाइए अपने अंदर, रिजल्ट क्रिएट करिए, रिजल्ट रिकॉर्ड क्रिएट करिए, रिकॉर्ड बनाइए खुद का ही, और खुद का रिकॉर्ड तोड़ डालो तभी बेटर चलेगा। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है और हम लोग इस वन शॉट के क्लास को बहुत ही जल्द पूरा करने वाले हैं, क्योंकि 2 ही सवाल बचे हैं जो हमें लगाना है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10।
टेन सवाल के शॉर्ट लेकर आता हूं मैं आप सभी के लिए। तो आइए अगले क्रम में हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी देखते हैं। देखिए ब्रिजेशंस, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है और 6 नंबर का भी सवाल आ सकता है। ये सवाल क्वेश्चन लिखा है त्रिभुज एबीसी में, जिसका कोण 20 समकोण है, ये tan a बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सवाल को हल करने से पहले हम लोग जो तीसरा मान है तो उसे पता करने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, ये हमारा त्रिभुज ए बी सी है, दिया है हमारा tan a बराबर 1/√3। tan a बराबर लंब बटा आधार होगा, लंब अपना एक है, आधार अपना ये है। अब हमें निकालना है एसी, एसी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर ए बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बीसी का होल ऑफ स्क्वायर। एसी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर ए बी कितना है √3, 3 का स्क्वायर, बीसी कितना एक का स्क्वायर, ए स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, एसी इक्वल टू √3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होता है, लेकिन यहाँ पे रूट लगा है तो मैंने बताया स्क्वायर से रूट कट जाता है, 3 ही बचेगा, एक स्क्वायर 1 होता है, 3 एक कितना होगा 4, मतलब √4, 1√4 का मान कितना 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। समझ में आया, मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। अब मैं सवाल को हल करना यहां से शुरू करूंगा। हल देखिए ध्यान से, साइन ए, मैंने क्या बताया शुरुआत के क्लास में, पहले ही सवाल में बताया कि साइन ए बराबर होगा ए के सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा 1 है कहोगे, लेकिन थोड़ी सी कुछ गलती हुई हमको लग रहा है। ए की सम्मुख भुजा अगर हम इसको ले रहे हैं तो हमको यहां से त्रिभुज नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बी समकोण है, तो हमको यहां से लेना चाहिए ए बी सी। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे कुछ गलती हुई, ए सी बराबर ए बी, यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। चलो हम इसे काट ही देते हैं, इसको हम बी सी लिख देते हैं क्या, और इसे हम लिख देते हैं ए बी, बस सही हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अब ए मैंने बताया साइन में ऊपर जो ए है, ए की सम्मुख भुजा, तो ए की सम्मुख भुजा √3 है आपकी, और नीचे 90 डिग्री की सामने वाली भुजा, 90 डिग्री यही तो समकोण है, इसके सामने की भुजा 2 गुणे कॉस सी में, कॉस में मैं बताया था सी की संलग्न भुजा, सी की संलग्न भुजा √3 में, चलो भाई √3 ले लेते हैं, और नीचे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये 2 है, इसको 2 ले लेते हैं। चलो भाई इसको आ जाओ, कॉस ए, कॉस ए की मैं बात करूं तो कॉस ए मैंने क्या बताया, ए की संलग्न भुजा, ए की संलग्न भुजा 1 है आपकी। चलिए फिर नीचे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 2 लगेगा, गुणा साइन सी, सी की सम्मुख भुजा, सी की सम्मुख भुजा 1 और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 2। भैया कहोगे मान कैसे आप लिख दिए, भैया बताओ मैंने आपको नहीं बताया कि साइन ए बराबर क्या होता है, ए का सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, या नहीं मैंने बताया कि साइन सी बराबर क्या होता है। शुरुआत तो में ही तो मैंने सूत्र बता दिया, वही सूत्र का मैंने उपयोग किया यहाँ पे। अब देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, इसको इससे गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 1 1 का में 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि नीचे नीचे 4 कॉमन हो जाएगा, 4 4 हर बराबर है, ऊपर क्या हो जाएगा 3 + 1, और ऊपर जोड़ूंगा तो 3 1 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 हो जाएगा, और इसको काटूंगा तो आएगा 1 आंसर आपका। आप प्यारे बच्चों बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 को हल करके बहुत ही आसान तरीके से। अब इसे क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 9 का ही दूसरा पार्ट है सर, दूसरा सवाल इसी में। अभी यहाँ पे डाटा कहाँ से लेकर आएंगे, कहीं नहीं लेकर जाना, कहीं ढूंढना ही नहीं है, क्योंकि हमें डाटा यहाँ पर जो यूज की उसी का यूज करूंगा मैं वहां पे। देखिए कॉस ए, कॉस ए यहाँ पर है 1/2, यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए देखिए गुणा कॉस सी, कॉस सी यहाँ पर है तो √3, नीचे का 2 ले लो भाई। चलिए साइन ए, साइन ए का मान कितना है √3/2, और साइन सी का मान कितना है 1/2। चलिए इसको इससे गुणा करोगे तो √3 ही आने वाला है,
दो दूनी 4 आएगा, -3 को 3 से गुणा करोगे अंडर रूट 3 ही आएगा। सॉरी, 3 को 1 से गुणा करोगे तो अंडर रूट 3 ही आएगा। दो दूनी 4 आएगा। नीचे हमारा 4 मतलब बेस हमारा कॉमन है, सेम है, तो कॉमन ले लेंगे। और ऊपर क्या है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। अंडर रूट 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। कितना बचेगा? 0। 0/4 आएगा। और 0 को किसी भी संख्या से भाग करोगे तो 0 ही तो आएगा। तो ये अपना आंसर हो गया। अब बताइए आप सभी लोग, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो हमको कठिन लग रहा था, आसान हो गया कि नहीं हो गया? आसान हो गया कि नहीं हो गया? अब आप ये मान भी निकालना जान गए होंगे कि कॉस ए का कैसे निकालेंगे, कॉस सी का कैसे निकालेंगे, कॉस बी का कैसे निकालेंगे। ये सब कब होगा? जब मैंने सूत्र बताया है कि कॉस ए बराबर है साइन सी बराबर है। और साइन होगा तो क्या क्या ऊपर रखेंगे, क्या नीचे रखेंगे। टेन होगा तो ऊपर क्या रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे। तो मैंने सब बता दिया। सबका आप लोग प्रयोग करिए, यूज करिए। कब? जब सवाल लगाइए, दोबारा रिवीजन करेंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी। तो साथियों, अब लोग हम लोग अंतिम पड़ाव पे है अपने। और उस पल को बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं आज वन शॉट क्लास आपको दे पा रहा हूँ। बहुत ही संघर्षों के बाद यहाँ तक लेकर आया हूँ अपने आप को, और आपको भी वहां तक लेकर जाऊंगा जहां पर मैं पहुंचना चाहता था और पहुंच गया हूँ। उससे आगे तक लेकर जाऊंगा आपको। बस आप मेरे विश्वास को बनाए रखेंगे, मेरे विश्वास को तोड़ेंगे नहीं। मेरा विश्वास तब तक बना रहेगा आपके साथ जब तक आप मेहनत करते रहेंगे, आप संघर्ष करते रहेंगे और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। रिवीजन करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, सवाल सरल हो जाएंगे, समझ में जरूर आएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जो कि लगाने वाला। क्वेश्चन नंबर 11 भी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में चीजों का सब, क्वेश्चन नंबर 11 में केवल सत्य और असत्य को हमें बताना है। तो याद करिए, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो सब क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप कर सकते हैं स्वयं। उसको करिएगा। जब आपसे नहीं होगा तो कमेंट करके बताइएगा, एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा मैं उसको जरूर बता दूंगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कैसे हैं आप टॉपर्स? इतना सवाल लगाने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? सवाल आसान है या कठिन? और ये सवाल कर लो वेरी इंपॉर्टेंट, जो अब हम लोग लगाने जा रहे हैं। ये सवाल पहली बार आप सभी के सामने आ रहा है, जो इस प्रकार का अकेला सवाल है। और अकेला सवाल बहुत ही कुछ सिखाकर जाएगा। ये सवाल लिखा हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर मिला के 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो हमें साइन पी कॉस पी था टेन पी का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत आसान है, देखिए कैसे। पहले हल लिखिए, त्रिभुज बना लो। चलिए, ए है, एक है मानेंगे भैया, पी क्यू है, पी क्यू और आर, ये समकोण है, जिसमें से पी क्यू दे के रखा 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर, तो इसे हम निकालेंगे, लिखेंगे दिया है कि क्या दे के रखा है, पी आर बराबर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो अगर क्यू आर का मान चाहिए तो पी आर हम उधर भेजेंगे, इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर। तो आइए, हमारे पास क्यू आर का मान हो गया और हमारे पास पी क्यू है, पी आर निकाल लेते हैं। तो पी आर का होल ऑफ स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर। ये सूत्र होता है, मैंने आपको बताया था। पी आर हमें निकालना है तो पी आर हम लोग ऐसे रख लेंगे, पी क्यू का मान कितना है, 5 है, तो 5 का होल ऑफ स्क्वायर रखेंगे प्लस क्यू आर का मान कितना है, ये है 25 माइनस पी आर का होल ऑफ स्क्वायर। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा, पी आर का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा पी आर का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस इस 25 का स्क्वायर करूंगा 625 हो जाएगा। यहाँ पर यूज कर रहा हूं मैं ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 25 दूना 50, मतलब 2 गुणे 25 गुणे ध्यान दीजिएगा, ये पी आर से पी आर स्क्वायर तो अपना कट जाएगा। 625 में जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 650 हो जाएगा।
और माइनस 25 दूना 50 PR इक्वल टू 0। नंबर को जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, तो माइनस 50 PR इक्वल टू माइनस कितना होगा साथियों 650। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ इधर पे 1 बचेगा, 15, 5 थे 15। तो हम लोग बोल सकते हैं कि PR इज इक्वल टू 13। PR का मान 13, तो ये 13 हो गया। तो QR कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं कि QR इज इक्वल टू 25 माइनस 13 बराबर आएगा 12, मतलब ये 12 हुआ। हम इतना क्यों किए हैं, क्योंकि हमको मान निकालना है, और मान निकालने के लिए हमको तो साथियों तीसरी भुजा का तो मान चाहिए। अब निकालते हैं। अतः साइन P मतलब क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। यहां पर लंब साथियों 12 है, कर्ण कितना है 13, तो 12 बटा 13 इसका आंसर होगा कि नहीं होगा। अगला साइन के बाद आपका कॉस P है। कॉस कितना होता है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है मेरे पास, आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना है इसका 5 है, और कर्ण कितना है 13 है। चलिए tan P निकालना है। tan P बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। चलिए भैया लंब की बात करें, यहाँ लंब आपका 12 है, आधार आपका 5 है, और ये सब आपका हो गया आंसर। बताओ भाई आसान है कि नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, एनसीईआरटी का सवाल है, अपडेटेड सवाल है, जिसको आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और यहीं से साथियों आपका ये 1 शॉट समाप्त होता है, यहीं से ये 8.1 प्रश्नावली समाप्त होती, कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 11 जो बचा है उसको आपको स्वयं करना है, प्रैक्टिस के साथ करना है, उसको छोड़ना नहीं है। मैं उसको आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 HW का काम है। इसको करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर जी हो गया या नहीं हो गया। अगर नहीं हुआ तब बताइएगा, तो मैं उसके लिए आपको क्लास दे दूंगा एकदम अच्छे से। लेकिन उसको आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और इस 1 शॉट में मुझे केवल क्वेश्चंस को सॉल्व कराना था, साथ में कॉन्सेप्ट भी बताया हूँ, 2-3 प्रमेय मैंने बता दिया है, उन सभी का यूज बता दिया है। आप लोग यूज करिए, इस सवाल को दोबारा लगाइए। बस HW का काम आज का यही है कि आप इस 1 घंटे में क्लास लिए हैं, अब जाके थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, और उसके बाद जो इस सारे सवाल को जो आपने नोट भी किया अपनी कॉपी में, उसको साइड रखिए, एक रफ उठाइए और बुक उठाइए और शुरू करिए सवाल को लगाना। भले गलत लगे लगने दो, सही लगे लगने दो, बाद में जब पूरा सवाल लगा उसके बाद चेक करो कि मैं सही लगा पा रहा हूं या गलत। अगर ऐसा कर लिए ना, हर एक्सरसाइज के बाद, हर क्लास के बाद ना, मैं कहता हूं ना कि तुमसे मैथ डर जाएगा, तुमसे मैथ डर जाएगा, तुमसे लोग डर जाएंगे। कैसे तैयारी चलती है, तैयारी करिए, बार बार प्रयास करिए, लगातार प्रयास करिए। कोशिश करने वालों के साथियों हमेशा हार होती है, लेकिन लगातार कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास से सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, और आज की क्लास आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी अगर आपने पूरा समय ईमानदारी से यहीं पर दिया है। तो चलते हैं, मिलेंगे इसी के अगले भाई से, मतलब 8.2 से, वो भी 1 शॉट की क्लास होगी। समय चाहे जितना लंबा जाए जाने देंगे, लेकिन 1 शॉट में खत्म करेंगे। क्योंकि अगर एक बार एक चीज खत्म हो जाएगी ना, तो दोबारा रिवीजन करने में मदद मिलेगा, आपको समय मिलेगा। तो आइए, मैं उम्मीद करता हूं, इसी उम्मीद के साथ मैं आपके इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 8.2 के 1 शॉट में। तब तक के लिए रिवीजन करिए और स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, जहां भी रहिए हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। और बोर्ड एग्जाम 2025 में 90 प्रश्न लाने का टारगेट भी पूरा करना है, और अपने सपनों को भी पूरा करना है। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।